नेपाल भारत का पड़ोसी देश और बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक होटल का कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर मिलता है एक शव। ये शव किसी आम शख्स का नहीं बल्कि बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ा नाम ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का था। नेपाल पुलिस जांच में जुट जाती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, 5 लोगों से पूछताछ शुरू होती है। लेकिन जैसे ही ये खबर बिहार पहुंचती है, मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं रहता बल्कि सियासत का अखाड़ा बन जाता है। तेज प्रताप यादव सामने आते हैं, फैजल खान उर्फ खान सर का नाम लेते हैं, जांच की मांग करते हैं और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। क्या प्रिंस यादव की मौत सामान्य थी? क्या यह आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आज इस रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। नेपाल के होटल में मिला शव जानकारी के मुताबिक प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर में ठहरे हुए थे। बताया जाता है कि वे एक होटल में रुके थे। इसी दौरान होटल कर्मचारियों को कमरे में संदिग्ध स्थिति दिखाई दी। सूचना पुलिस को दी गई। नेपाल पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे को सील किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल नेपाल पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष या जारी नहीं किया है। यानी सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई, उसका जवाब अभी जांच के दायरे में है। बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद से आखिर इस पूरे मामले का क्या कनेक्शन है? अब समझते हैं कि आखिर प्रिंस यादव चर्चा में क्यों थे। दरअसल कुछ समय पहले बिहार में ज्ञान बिंदु एकेडमी और फैजल खान की कोचिंग से जुड़ा विवाद सुर्खियों में आया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस कार्रवाई हुई थी। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रिंस यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। बताया गया कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच वे बिहार छोड़कर नेपाल चले गए थे, लेकिन नेपाल में उनकी मौत ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नेपाल पहुंचने के बाद प्रिंस यादव किन लोगों के संपर्क में थे, उनसे आखिरी बार किसने बात की थी और मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ था। नेपाल पुलिस किस एंगल से कर रही है जांच? बता दें आपको कि जांच का जिम्मा नेपाल पुलिस के हाथ में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कई अहम पहलुओं की जांच कर रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है, होटल स्टाफ से पूछताछ हो रही है, 5 लोगों को हिरासत में लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये प्राकृतिक मौत थी, क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर इसमें किसी और की भूमिका हो सकती है। इन सभी संभावनाओं पर जांच जारी है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तेज प्रताप यादव के आरोपों से गरमाई सियासत। नेपाल में जांच चल रही थी, लेकिन बिहार में राजनीति तेज हो गई। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने फैजल खान उर्फ खान सर की भूमिका की भी जांच की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें संदेह है और पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि अब तक किसी जांच एजेंसी ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की, न तो नेपाल पुलिस ने और न ही किसी भारतीय एजेंसी ने। फैजल खान के खिलाफ इस मामले में कोई आधिकारिक निष्कर्ष दिया है, इसलिए आरोप और जांच दोनों को अलग अलग नजर से देखना जरूरी है। रोशन आनंद को मिली राहत। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने मांग की है कि रोशन आनंद को अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी। परिवार का कहना है कि वे बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर अब इस पूरे मामले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना पुलिस भी सतर्क हो गई है। मुसल्लाहपुर स्थित फैजल खान के कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आसपास निगरानी तेज कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। कानून व्यवस्था बनाए रखना फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता है और सबसे बड़ा सवाल
जिनके जवाब अभी बाकी हैं। अब तक के पूरे मामले में तथ्य कम नहीं है, लेकिन सवाल ज्यादा है। नेपाल जाने के बाद प्रिंस यादव किन लोगों के संपर्क में थे? वे क्या किसी दबाव में थे? मौत से पहले उनकी आखिरी कॉल किसे गई थी? होटल के कमरे में आखिर क्या हुआ? और 5 लोगों से पूछताछ क्यों की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ संदिग्ध मौत थी या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी थी जो अभी सामने आने बाकी है? फिलहाल सच का सबसे बड़ा गवाह होगी जांच। नेपाल पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के निष्कर्ष, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक साक्ष्य। जब तक ये सामने नहीं आते तब तक सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और राजनीतिक आरोपों को अंतिम सच मानना गलत होगा, क्योंकि एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है और उस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है सियासत नहीं, सच की। प्रिंस यादव की मौत आखिर हादसा थी या आत्महत्या या फिर कोई साजिश थी? इस सवाल का जवाब अब जांच एजेंसियों को देना है।